नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक बच्चे के बारे में है जिसने 2 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया, जिसे अपने ही बिजनेस पार्टनर से धोखा मिला। पर इन सब के बाद भी उसने दुनिया के लग्जरियस कारों में अपने नाम को शामिल किया और इस लग्जूरियस कार कंपनी का नाम है मर्सिडीज बेंज। ये वही कंपनी है जिसे हिटलर बहुत पसंद करता था। पर हिटलर को यह कंपनी इतनी पसंद क्यों थी? आखिर क्या राज है मर्सिडीज बेंज नाम के पीछे? अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हेडफोन्स लगाइए और डिवाइस को फुल स्क्रीन करके इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। November 25th, year 1844। जर्मनी के मूलबर्ग शहर में जन्म हुआ एक बच्चे का जिसका नाम था कार्ल बेंज। इनके पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे और माँ एक हाउसवाइफ। सिर्फ 2 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपने पिता को खो दिया और इसकी वजह से कार्ल की माँ कार्ल को पालने के लिए हर जगह काम करती थी और कार्ल भी अपने माँ की मेहनत को जानते थे। और अपने 15 साल की उम्र में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एग्जाम क्वालिफाई की और इन्होंने जर्मनी के कार्लस्रुहे पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन लिया। अपनी इंजीनियरिंग को पूरी करने के बाद इनको एक नहीं बल्कि 7 अलग अलग काम मिले। पहले लोहे के कारखाने में काम, कभी डिजाइनर और कभी ड्राफ्ट्समैन। और काम करते करते इन्होंने देखा कि जो आज घोड़ा गाड़ी चल रही है वह आगे चलकर नहीं रहेगी और ऐसी गाड़ी आएंगी जो अपने आप चलेंगे। हर बार जब इस बात को कार्ल अपने दोस्तों से डिस्कस करते तो हर बार वह अपने दोस्तों के बीच एक मजाक बन जाते थे। पर कार्ल में अपने आइडिया को रियलिटी में लाने का जुनून भरा था, इसलिए 27 की उम्र में अपनी जॉब छोड़ देते हैं और एक मैकेनिक को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। और इस मैकेनिक का नाम था ऑगस्ट रिटर। कार्ल और ऑगस्ट रिटर ने मिलकर एक लोहे के कारखाने को खोला और जब जब कार्ल को फ्री टाइम मिलता वह नए नए कार डिजाइन्स बनाने में लग जाते थे। पर इसी बीच ऑगस्ट रिटर ने इसी को सही समय देखकर कार्ल को धोखा दे देते हैं। कार्ल को क्या करना चाहिए कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि इनके कंपनी के शेयर्स ऑगस्ट रिटर के पास भी थे और कार्ल का यही एकमात्र अर्निंग सोर्स था। और इस मुश्किल समय में एक लड़की इनकी मदद करती है जो आगे चलकर उनकी वाइफ बनने वाली थी। इस लड़की का नाम था बर्था रिंगर। बर्था के घर वालों ने दहेज के लिए पैसे बचाए थे, पर बर्था ने इसी में से कुछ पैसों से ऑगस्ट रिटर के शेयर्स खरीद लिए। इसके बाद इन्होंने अपने नाम कई पेटेंट्स करवाए, पर कई पेटेंट होने के बाद भी इनका कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था और पैसे के लिए कार्ल अपनी कंपनी के थोड़े थोड़े शेयर्स दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच देते थे। और यही करते करते अंत में कार्ल के पास अपनी कंपनी के सिर्फ 5% शेयर्स बचे हुए थे और इसी वजह से दूसरे इन्वेस्टर्स ने कार्ल को डीप्रमोट कर दिया। इससे कार्ल बहुत दुखी हुए थे और इनको यह भी पता चल गया था कि अगर मैं इसी कंपनी में रहूंगा तो मेरा सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए कार्ल इस कंपनी को छोड़ देते हैं और फिर से जीरो पर आ जाते हैं। जिस कंपनी को इन्होंने पूरी आशा से शुरू किया था, इस कंपनी को अब कार्ल छोड़ने की मजबूरी में आ गए थे। अपनी कंपनी को छोड़ने के कुछ समय बाद कार्ल बेंज 2 लोगों से मिलते हैं जिनका नाम था मैक्स रोज और फ्रेडरिक वेलहम। ये दोनों भाई एक साइकिल शॉप के ओनर थे। इन तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी को जन्म दिया और उसका नाम रखा बेंज एंड सीओ। इस कंपनी को बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही थी और कार्ल को भी अपनी इंजन के ऊपर काम करने के लिए बहुत सारा समय भी मिल रहा था। और साल 1885 में इन्होंने अपनी पहली गाड़ी बनाई जो अपने आप चल सकता था। इस गाड़ी के ऊपर भी कार्ल ने पेटेंट करवाई थी और इसका नाम रखा द पैटेंट मोटर वैगन। इन्होंने गाड़ी तो बना ली थी लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था और जब इस गाड़ी को पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लाया गया तो चलते हुए इसने दीवार को टक्कर मारा था और यही वजह बना जिससे यह गाड़ी बहुत ही कम बिकने लगी। इसके अगले साल ही कार्ल ने इसका दूसरा मॉडल निकाला और उसके 2 साल बाद तीसरा मॉडल भी लॉन्च हुआ। कार्ल की वाइफ बर्था को तीसरी मॉडल पर बहुत ही विश्वास था। वह मानती थी कि तीसरा मॉडल बहुत अच्छा है और यह मार्केट में बहुत अच्छे से बिक सकता है। इसीलिए बर्था ने कार्ल से इस मॉडल 3 का प्रमोशन करने के लिए कहा। पर कार्ल इस सोच में डूब गए थे कि अगर यह तीसरा मॉडल भी पहले की तरह कहीं जाकर टकरा जाए तो कोई भी उनकी गाड़ियों को नहीं खरीदेगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन 4 अगस्त 1998 में बर्था ने कुछ ऐसा किया जिसे कार्ल ने कभी नहीं सोचा था। बर्था बेंज सुबह उठकर अपने दोनों बेटे के साथ चुपके से गैराज से मॉडल 3 को लेकर 106 किलोमीटर दूर अपनी मां के घर निकल गई। जब रास्ते में लोगों ने इनको देखकर वह हैरान रह गए और सभी लोग इनको देखकर भूत भूत चिल्लाने लगे। वहां के लोगों को इस गाड़ी को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा है, पर इस सब के बाद भी बर्था चलती रही। उस समय मॉडल 3 में सिर्फ 4.5 लीटर फ्यूल स्टोर करने वाला टैंक था। उस समय लिग्रोइन जो पेट्रोल का सॉल्वेंट था उसे खरीदने के लिए एक फार्मेसी के दुकान के आगे गाड़ी को रोकती है, क्योंकि उस जमाने
में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस फार्मेसी से इन्होंने लिग्रॉइन खरीदा था उसे आज फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ना। ये कितनी हैरानी की बात, उस समय पेट्रोल पंप ही नहीं था तो सोचिए रोड की हालत तो कैसी होगी। इसी वजह से गाड़ी जगह जगह रुक रही थी और बार बार बर्था अपने बच्चों को उतार कर हेयर पिन की मदद से अपनी गाड़ी को ठीक करती थी और बार बार गाड़ी के ब्रेक्स भी घिस जाते थे क्योंकि उसके ब्रेक्स लकड़ी से बने थे। इसलिए कुछ दूर जाकर बर्था ने उसके ऊपर लेदर के ब्रेक्स लगवाए और 106 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट करने के लिए इन्होंने 12 घंटे का समय लिया। और कुछ दिनों के बाद इसी मॉडल 3 से बर्था वापस कार्ल बेंज के पास आई। इस जर्नी से उनकी गाड़ी को बहुत पब्लिसिटी मिली और जो कमियां मॉडल 3 में थी उसके बारे में भी बर्था ने कार्ल को बताया। बर्था की इस कोशिश से कंपनी को बहुत पब्लिसिटी मिली और देखते ही देखते बेंज दुनिया की बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई और साल 1899 में इन्होंने 572 कार्स बेची। यह नंबर आज के समय में कुछ नहीं है पर उस समय में यह नंबर बहुत ज्यादा था क्योंकि उस समय में लोग सिर्फ घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे और जो अमीर थे सिर्फ वही लोग इन कार्स को अफोर्ड कर सकते थे। और उस समय बेंज कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन यह इकलौती कंपनी नहीं थी जो कार्स बनाती थी और उस दूसरी कंपनी का नाम था डाइमर मोटर्स। इस कंपनी में दो पार्टनर थे, एक का नाम था गॉटलीब डाइमर और विल्हेम मेयबैक। तो दोनों इंजीनियर थे, लेकिन डाइमर एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे और उनको पता था कि कार्स को कैसे प्रॉफिटेबल तरीके में बेचा जा सकता है। लेकिन ऐसी समझ कार्ल बेंज में नहीं था। ईयर 1887 में ही डाइमर ने फ्रंट इंजन कार को बना लिया था जो बिल्कुल आज की मॉडर्न कारों की तरह दिखती थी और तभी इन्होंने लॉन्च किया डाइमर कंपनी का मास्टरपीस द मर्सिडीज 35 HP। डाइमर कंपनी का मास्टरपीस का नाम मर्सिडीज क्यों रखा गया था, इसके पीछे का रीजन जाने तो उस वक्त एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसका नाम था एमिल जेलेनिक, जो कि उस समय कारों को बेचता था। आसान भाषा में कहे तो इसका खुद का एक कार शोरूम था और इसने डाइमर मोटर के मालिक से कहा, मैं आपको कारों का बहुत बड़ा ऑर्डर दे सकता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहला, यह जो कार है यह आपकी पुरानी कारों से बेटर होनी चाहिए और दूसरा, इस कार का नाम मेरी बेटी मर्सिडीज के ऊपर होना चाहिए। और डाइमर कंपनी के मालिकों ने भी इन शर्तों को मान ली। इसके बाद मर्सिडीज 35 HP बहुत फेमस हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद जर्मनी के इकोनॉमिक हालत उतने अच्छे नहीं थे। इसकी वजह से दोनों कंपनियों के कार भी नहीं बिक रहे थे और तब इन्होंने डिसाइड किया कि दोनों कंपनियों को मर्ज किया जाए और मर्ज होने के बाद इस कंपनी का नाम पड़ा डाइमर बेंज। और जो भी गाड़ियां इन्होंने निकाली उन गाड़ियों को डाइमर बेंज कहने की बजाय मर्सिडीज बेंज कहा, जैसे कि मर्सिडीज मॉडल S और SSK एक्सेट्रा। और इन सब कारों को डिजाइन करने वाले एक फेमस डिजाइनर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड पोर्शे। पोर्शे नाम तो सुना ही होगा। और अप्रैल 1929 में कार्ल बेंज की डेथ हो गई। उस समय वह 84 इयर्स के थे और इस समय एंट्री हुआ एडोल्फ हिटलर का। हिटलर को मर्सिडीज बेंज इतनी पसंद थी कि वह खुद भी उसमें ट्रैवल किया करता था और उसका मानना था कि जर्मनी के कार ही सबसे बेस्ट है। इसीलिए हिटलर ने बेंज कंपनी से कहा, ऐसी गाड़ी बनाओ जो सबसे तेज हो। और हुआ भी वैसा ही। जितने भी कार रेसेस वर्ल्ड में हुए उन सब में मैक्सिमम रेसों को बेंज के कारों ने जीता था। पर साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गए, इसलिए हिटलर ने सारी कंपनियों को आर्मी के लिए प्रोडक्ट्स बनाकर देने का ऑर्डर पास किया। डाइमर बेंज कंपनी ने भी अपनी कार प्रोडक्शन को छोड़कर आर्मी के लिए ट्रक्स और टैंक्स बनाना चालू कर दिया। पर हिटलर को और ट्रक्स और टैंक्स की जरूरत थी। इसकी वजह से पहले बेंज कंपनी ने विमेन वर्कर्स को हायर किया, पर जब इससे भी बात नहीं बनी तो इन्होंने जो प्रिजनर्स थे उनको भी काम में शामिल कर लिया और उन प्रिजनर से जबरदस्ती काम करवाया। और एक समय आया जब डाइमर बेंज में कुल मिलाकर 86,000 लोग काम कर रहे थे और जब जर्मनी वॉर हार गए तो सारा दोष बेंज के ऊपर आ गई। इससे कंपनी की इमेज बहुत खराब हुई और जो दूसरे देशों में बेंज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे उनको भी इनसे छीन लिया गया। लेकिन इन्होंने फिर से अपने जर्मनी वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से शुरुआत की। पहले एम्बुलेंस, फिर पुलिस के लिए कार और ऐसे ही आम लोगों के लिए कार बनाना शुरू कर दिया। और साल 2022 में इन्होंने 24 लाख कार सेल किया, जिसकी वैल्यू थी 13,640 बिलियन इंडियन रुपीस। और आज के समय में मर्सिडीज बेंज की इतनी अच्छी इमेज है कि अगर कोई मर्सिडीज बेंज कार को खरीदना है तो उसको इतनी खुशी होती है कि किसी IAS एग्जाम को पास कर लिया।
एक लड़का जिसके आइडिया के ऊपर खुद अपने दोस्त हंसते थे, उसने अपनी आइडिया को रियलिटी में बदलकर इतनी बड़ी मर्सिडीज बेंज कंपनी को खड़ा कर दिया। अगर आपके पास भी ऐसे ही यूनिक आइडिया हैं तो उसको हकीकत में लाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आगे वह आइडिया कितना बड़ा बन जाएगा वह किसी को नहीं पता। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर हमारे फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो अभी लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।